Hello everyone. In the vector analysis, we have to discuss gradient. We know that del vector is defined as del upon del xi, del upon del yj, del upon del zk, and gradient is defined as grade f is del f or del f upon del xi, del f upon del yj and del f upon del zk. चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ग्रेडियंट के कर लेते हैं. पहले हम आप लोगों को बता देते हैं आर वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर में हमने आप लोगों को क्या बताया था. हमने बताया था आर वेक्टर इज एक्स आई वाई जे एंड जेड के, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उस हमने आर से रिप्रेजेंट किया था आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर. अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ऐसे भी बोल सकते हैं. हमने एक चीज और भी आप लोगों को रिवाइज करवाई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली हमारा ये जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में. 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज 2x. वाई और जेड का दोनों का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा. 2 कैंसिल. डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x अपॉन आर. सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आएगी y अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू आएगी z अपॉन आर. ये कुछ रिलेशंस थे जो हमारे इन क्वेश्चंस में यूज होंगे, जो हमने आप लोगों को अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज पहले आप उसको स्टडी करिए, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर अटेंड करिए. फिर भी हमने आप लोगों को वो रिलेशन दोबारा बता दिए. देखिए फिर दोबारा आर वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. मैग्नीट्यूड करेंगे, हमने वेक्टर हटा दिया, उसको आर से रिप्रेजेंट किया. आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट. आप स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी. अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली तो आर स्क्वायर का क्या होगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x. तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जैसे एक्स अपॉन आर आई, ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई करेंगे, वाई में करेंगे तो वाई अपॉन आर, और जेड में करेंगे तो जेड अपॉन आर आएगी. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन 1. हमें क्या करना है, ग्रेड 1 अपॉन आर फाइंड करना है. तो ग्रेड 1 अपॉन आर का मतलब क्या है, डेल 1 अपॉन आर, यानी क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के. हमें किसका लेना है, 1 अपॉन आर का. हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था आर एक सिमेट्रिक फंक्शन है, आर की वैल्यू एक्स वाई जेड में सेम है, तो आप लोग चाहें तो समेशन के रूप में क्वेश्चन कर सकते हैं. तो यह आएगा समेशन आई कैप, मतलब ना हमें वाई और जेड दोनों नहीं करने पड़ेंगे, जैसे हमें 3 करने हैं एक्स वाई और जेड. तो आप एक काम करिए, केवल एक्स में करिए और समेशन लगाकर हम सिमिलरली लिख सकते हैं. हमें पता है 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर. बट आपने डिफरेंशियल करना एक्स में था किया आर में, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा लिखेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स. जैसे आप लोग जब डिफरेंशियल वाई में करते हैं, जब डिफरेंशियल एक्स में करते हैं वाई का, जब हम वाई का डिफरेंशियल एक्स में करते हैं तो हम क्या करते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं. इसी तरह हमने इसमें क्या किया, जब हम 1 अपॉन आर का पार्शियली एक्स में कर रहे हैं तो -1 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लिखेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स. और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास ऊपर है एक्स अपॉन आर, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन आर क्यूब. ये सब में सिमिलर होगा और आपका वेक्टर आ गया एक्स आई. तो देखिए 1 अपॉन आर क्यूब. अब क्या करना है, आप समेशन ओपन करिए, तो समेशन किस पे लगेगा, केवल एक्स आई पर. क्यों, क्योंकि आर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों हैं, तो यानी कि आप केवल इसको चेंज करिए. कैसे करेंगे, अगर एक्स में एक्स आई आया है तो वाई में वाई जे आएगा और जेड में जेड के आएगा, विच इज कॉल्ड आर वेक्टर. दैट इज आंसर इज आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. देखिए यही रिलेशन प्रूफ करना था. फिर दोबारा देखिए, हमने डेल की वैल्यू को पुट किया, 1 अपॉन आर कर रहे हैं, हमने कहा आर एक सिमिलर वेक्टर है. देखिए एक्स वाई जेड तीनों में सिमेट्रिकल है, तो हमने क्या किया, केवल समेशन डाल दिया ताकि हमें वाई और जेड का ना करना पड़े. तो हमने क्या किया, एक्स में किया 1 अपॉन आर. आप लोग इसका एक शॉर्ट भी सीख सकते हैं ऐसे, 1 अपॉन आर कितनी पावर है इसकी 1, तो ऊपर उतनी ही नेगेटिव पावर लगाइए और नीचे एक बढ़ा दीजिए. ये इसका डिफरेंशियल होता है. जैसे 1 अपॉन आर स्क्वायर का करना है आप लोगों को, तो डिफरेंशियल क्या लेंगे इसका 2 है ना, -2 लगाइए और नीचे एक इंक्रीज करिए. तो ऐसे आप डिफरेंशियल करेंगे तो आप लोगों को पावर इजी रहेगी करनी. चलिए देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने लिखा 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल करना है, क्या होगा पावर 1 है, ऊपर -1 लगाया, नीचे एक इंक्रीज कर दिया.
साथ में डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखा, क्यों? करना आपको एक्स में था, आपने डिफरेंशियल किया आर में, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स्ट्रा लगाएंगे। जैसे आप डिफरेंशियल आपको एक्स में करना होता है और वाई का करते तो डीवाई बाई डी एक्स लगाते हैं। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने ऊपर एक्स अपॉन आर बता रखी है, -1 अपॉन आर क्यूब एक्स आई आ गया, तो समेशन किस पे डलेगा, एक्स आई पर। आर पर क्यों नहीं डलेगा, आर सब में कॉमन आएगा बच्चों, आर क्योंकि आर क्या है, सिमेट्रिकल है, तो 1 अपॉन आर क्यूब सब में सेम आएगा, इसलिए हमने समेशन किस पर डाला, केवल इस पर, और 1 अपॉन आर क्यूब ये सोच लिया कि वो सब में आएगा और वो कॉमन आ गया। तो एक्स आई जब आई पर आया तो जे पर वाई जे आएगा और जेड पर जेड के आएगा। तो इसका मतलब क्या हो, तीनों का सम करेंगे क्योंकि समेशन चल रहा है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की किसकी वैल्यू, आर वेक्टर की, तो प्रूफ हो गया -r अपॉन आर क्यूब, RHS प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, देखिए क्या है, हमें दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू एफ आर, ग्रेड फाई फाइंड करना है, फाई दिया है एफ आर और हमें फाइंड करना है ग्रेड फाई। ग्रेड फाई क्या होता है, डेल फाई, यानी कि डेल की वैल्यू डालिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे एंड डेल अपॉन डेल जेड के, ये यूनिट वेक्टर होता है। फाई की वैल्यू क्या है, एफ आर। देखिए फिर दोबारा वही, आर फंक्शन है तो इसका मतलब आर क्या है, सब में सिमेट्रिकल है, बट ये वेक्टर नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, समेशन डेल ले सकते हैं, समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स, इनका सिमेट्रिकल रूप में डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख देंगे। चलिए अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैसे करेंगे, एफ आर का होगा एफ डैश आर, अभी हमने सिखाया था डेल आर अपॉन डेल एक्स, और लिखेंगे, ये आपको हर क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा, जो हमने आपको पहले निकाल कर दिखाया है। हमें पता है कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर, यहाँ लिख कर भी आई है और करके भी आई है, ऐसा नहीं है आप एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन में आपको सेपरेटली करना पड़ेगा। अब देखिए इनमें जिनमें आर है वो दोनों तीनों में कॉमन आएंगे, तो इसका मतलब एफ डैश आर, इस ये भी आर है और ये भी आर है, इसका मतलब ये सेम आएगा सब में, समेशन किस पे चलेगा, एक्स आई पर। अब एफ डैश आर अपॉन आर ये आ गया, अब इसको क्या लिखेंगे, समेशन एक्स आई को, जब एक्स में एक्स आई है तो वाई में वाई जे होगा और जेड में जेड के होगा, ये क्या आ जाएगा, एफ डैश आर अपॉन आर और आर वेक्टर, यानी कि हमने क्या किया, हमने डेल फाई किया, वो आंसर आया हमारा एफ डैश आर अपॉन आर। पहले चेक करिए आंसर, देखिए सेम आंसर है। एक बार फिर देखिए, हमें एफ आर दिया था, डेल फाई करना था, बाय द डेफिनेशन एफ आर सिमेट्रिकल पोजीशन में है तो आप समेशन लगाइए, अदरवाइज अगर ये डिफरेंट होता तो हमें एक्स वाई जेड तीनों में करना पड़ता। तो हमारी वैल्यू क्या आई, एफ आर का डिफरेंशियल एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करके बताई, एक्स अपॉन आर। अब देखिए ये आर में है तो सिमेट्रिकल होगा, हमने कॉमन ले लिया, ये तीनों में सेम आएगा, तो समेशन किस पे लगेगा, एक्स आई पर। तो जब आई में एक्स आई, जे में वाई जे और जेड में जेड के आएगा, तो यानी ये क्या बन गया, आर वेक्टर। अब एक काम करिए, सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए सॉल्यूशन 3 करेंगे। एफ गिवन है आप लोगों को, ग्रेड 5 पूछा है, एफ क्या है आप लोगों का, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन सिमेट्रिकल नहीं है, ये फंक्शन आपका सिमेट्रिकल नहीं है, अगर ये फंक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो आप समेशन अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप लोग इसको डायरेक्ट करेंगे, हमें एक्स वाई जेड तीनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखिए डेल एफ यानी कि ग्रेड एफ, ग्रेड एफ की वैल्यू क्या होगी, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, ऐसे लिख दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, किसका करेंगे, 3x² y एंड वाई क्यूब जेड स्क्वायर का, क्या होगा, पहले आई को एज इट इज रखिए, डेल अपॉन डेल एक्स करिए, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर का, जे को एज इट इज रखिए, डेल अपॉन डेल वाई करिए, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर का, ऐसे डेल अपॉन डेल जेड करिए, के रखिए पहले, के एज इट इज रखिए और डेल अपॉन डेल जेड करिए, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर का। आप लोगों को पता है जब आप पार्शियली करते हैं तो जब आप x में करेंगे तो y और z एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये क्या होगा, x में करेंगे x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 6xy, इसमें x है नहीं, दैट इज 0, ये हुआ j वेक्टर। यहाँ देखिए x में, यहाँ पे कहीं में करना है y में, तो ये होगा 3x², यहाँ y का क्या होगा 3y², जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, k का k एज इट इज लिखिए, जेड में करिए, यहाँ जेड है ही नहीं, 0 होगा, यहाँ जेड का क्या होगा 2z, तो ये हो गया -2y क्यूब जेड।
फिर दोबारा एक बार देखिए, हमने क्या किया, x में, y में और z में, तीनों में किया, क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिकल नहीं है तो हम समेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ x में किया, कितना आएगा 6xy, यहाँ x नहीं है 0, इसका y में करिए 3x², इसका y में करिए 3y² और z² एज इट इज। जब इसका z में करेंगे, यहाँ z नहीं है 0 और यहाँ z का करेंगे 2z, तो -2y3z। अब हमें डेल f किस पर फाइंड करना है, एट, हमें पॉइंट दिया हुआ है 1 -2 और -1, तो हमें डेल f फाइंड करना है 1 -2 -1 पर। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें डेल f की वैल्यू फाइंड करनी है 1 -2 -1 पर, यानी x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह -2 पुट करिए और z के प्लेस पर -1 पुट करिए। तो जब हम x को 1 और y को -2 रखेंगे तो ये आएगा -12i, क्योंकि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ रखिए, x की जगह 1 रखेंगे, कितना आएगा ये 3 माइनस, अब y की जगह आप -2 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 3 जा 12 और ये 1, तो कितना हुआ 12। फिर दोबारा देखिए, -2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 और -1 का स्क्वायर +1। यहाँ देखिए k वेक्टर, ये क्या देगा -2, y क्यूब की वैल्यू कितनी हुई 4 इंटू 4 और z कितना हमारा -1। अच्छा y क्यूब है, ये वैल्यू क्या आएगी -2, यहाँ क्या होगा -2 का क्यूब होगा, -2 का क्यूब और z क्या होगा -1। तो देखिए डेल f 1 -2 -1 पर फाइंड करना है, -12i, ये कितना होगा माइनस का 9j प्लस k। अब देखिए 3 टाइम माइनस है तो एक माइनस यहाँ से आएगा, क्योंकि ये माइनस का 8 देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 2 2 2 8 हुआ और 2 जा 16, तो दैट इज इट इज इक्वल टू 16। बट साइन देखिए, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 3 माइनस, दैट इज आंसर काय में आएगा माइनस में। तो डेल f की वैल्यू 1 -2 -1 पर कितनी आएगी, -12i -9j -16k। ये आपका ग्रेडियंट है। देखिए एक बार और, हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, दोबारा देखिए, पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह 1, y की जगह -2 -12y, यहाँ देखिए x की जगह 1 किया 3 आएगा, y की जगह -2 तो 4 हो गया और प्लस का 4 3 12 हो गया और z की वैल्यू -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया k। यहाँ से देखिए -2 क्यूब, z की वैल्यू को -1 रखा, 1 2 3 3 माइनस आएंगे आपके, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, अगर 3 माइनस आएंगे तो आपका नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये कितना आएगा 8 और 2 16 हो गया यहाँ पर, और 3 - 12 इज -9, दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एट 1 -2 -1 इज दिस। बहुत इजी वे में आप लोगों को क्लियर किया गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज आप ज्वाइन करिए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुड डे।